Namaste and welcome back to my own channel and your own channel, and the name of the channel is your lovely healers Aisha's channel, जहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मिलती हैं, हीलिंग टेक्निक्स मिलती हैं, जहाँ पे आपको तरह तरह से अपने आप को हील करने के लिए, अगर आप जैसे डिप्रेशन में हो, एनजाइटीज प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी मानसिक आपका संतुलन हिला हुआ है, या आपको कोई मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस लेवल में, आगे बढ़ने में, उसके अलावा दूसरों से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, और अपने मन ही मन नेगेटिविटी है लेकिन उसको अच्छाई में कैसे परिवर्तन लाते हैं, और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यार दिस इज़ द चैनल जहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ज्ञानमय रूप में मिलेंगी। और वो इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पे योगा, मेडिटेशन और बहुत सारी संस्कृति से भरी हुई चीज़ें करती हूँ जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, सो हमारी भारतीय संस्कृति नंबर 1, एंड देन सेकंड हमारे लिए जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, दूसरों के लिए भी अगर आप चीज़ें करते हो तो वही हटके कैसे आती हैं आपकी तरफ, वो एनर्जी, यूनिवर्स, क्रिएशन, एंड हाउ टू से थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा एंड योर ओन डाइटीज जिनके ऊपर भरोसा है आपको। यस, अगर आपका खुद पे ही भरोसा है, आस्तिक हो आप, एंड अथिस्ट भी हो, बट स्टिल एक विश्वास है, एक होप है कि यस एवरीथिंग इन द एंड अच्छी ही होंगी। आप अपने आप में ही परमात्मा को देखते हो और ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन शक्ति क्या है, एक रिस्पेक्ट क्या है। इट्स लाइक इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट समबडी फीलिंग, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द फेथ ऑफ दैट समबडी। ओके, सो उसका भी हम ध्यान रखते हैं, एंड स्पेशली हम देखते हैं कि अथीस्ट और थीस्ट में क्या क्या फ़र्क होता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बताते हैं अपने चैनल में। यहाँ पे आपको लिटरेचर से संबंधित, यहाँ पे आपको लाइफ से संबंधित, बिकॉज सब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो कनेक्टेड होती हैं, और कनेक्टेड इसलिए होती हैं बिकॉज वो आपको एक तरीके से हीलिंग प्रोवाइड करवाती हैं। अब हीलिंग का जो मेन एडवांटेज है, एक हीलिंग का सोर्स ये है कि आप पॉजिटिव रहते हो, और अगर आप नेगेटिव हो भी ना तो अपनी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली इनवाइट कर देते हो। जैसे नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो ना, तो आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो। यस, बहुत सोच रहे हो, छोड़ना, उसको छोड़ दो। क्या होता है ना, कितनी हैवी वाइब्रेशंस होती है ना आपकी कि उस तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाती हैं। यस, ऐसे होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि जो चाइना है, चाइना में एक बहुत बड़ा विशाल डैम बना हुआ है, जिसकी वजह से ना ग्रेविटी की जो स्पीड है ना 0.2 आई थिंक सेकेंड्स, और शायद मिनट्स, आई हैव नो आइडिया, बट सेकेंड्स मिनट्स में कुछ है। सो वो कम हो गई है। मतलब ग्रेविटी है, ठीक है, 365 डेज लगते तो हैं, और 366 डेज भी। सो उसमें थोड़े से मिनट्स और सेकेंड्स कम हो गए हैं, तो मतलब थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में कनेक्टेड होती हैं, आपकी यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही हैं और आपके अंदर चीज़ें जो हो रही हैं। अब ये इसलिए है, चाइना में ये चीज़ें इसलिए होती हैं, और कैसे आप ग्रेविटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने स्कूल में ये चीज़ की होगी कि आप एक बॉल के ऊपर होते हो, बॉल के ऊपर आप खड़े हो, बॉल घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो। अगर आप इस ढंग से खड़े हो तो बहुत फास्ट घूमोगे, लेकिन अगर आपने अपने हाथ खड़े ऐसे लंबे कर दिए हुए हैं, फैला दिए हैं, तो फिर आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज आप आसपास के एनवायरनमेंट को भी लेके जा रहे हो। यानी जो हवाएं हैं, विंड है, और एनर्जीज़ हैं जितनी भी आसपास की, वो सारी की सारी जा रही हैं, तो सारी की सारी ट्रैवल हो रही हैं आपके साथ, तो उसमें स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम ऐसे मूवमेंट भी करते हैं, अगर आपने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हमें मैम बताते होते थे कि अगर हम इतना भी हैंड हिलाते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ वाइब्रेशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि धरती में थोड़ा असंतुलन हो जाता है। ठीक है, वो ग्रेविटी जो है ना थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। अब मैं भी कर रही हूँ तो यस, मैं भी एक रीज़न हूँ। अगर आप बैठे हो ना ऐसी वीडियो देख रहे हो तो हाँ, थोड़ा थैंक यू उसके लिए। मैं हाँ, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, बिकॉज मैं आपको बताती रहूँगी। खैर मुझसे आप कर रहे हो, बट नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि लाइफ में मैं कुछ अच्छा और ऐसा कुछ चीज़ आपके सामने लेके आऊँ ताकि आप इससे नॉलेज ले सको। ओके, सो ये एक नॉलेजेबल टिप थी आपके लिए। सो इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स में जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके अंदर भी आती हैं और वो आपसे रिलेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी
एक नोन में एक इंसान था, तो वो गेस्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था ज़्यादा। ठीक है, तो वो गेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करने का मतलब है आए हैं चलो ठीक है, अगर अच्छे नहीं लगे तो भगा दिए, मतलब इस तरीके का नेचर ऐसा होना। इससे क्या होता है कि वो जो इंसान होता है ना, उसको अगर अभी पता नहीं चला तो किसी ना किसी दिन तो पता चल जाएगा। तो वो एक वाइब्रेशन होती है ना अंदर से, एक दिल से जो निकलती चीज़ कि यार इसने मेरा तिरस्कार किया, दैट पर्सन हैज डिसरिस्पेक्टेड मी। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो जो एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिवली नेगेटिव बन जाती है। तो जब भी आप मिलोगे कुछ होगा तो फिर वो चीज़ यू नो आप साथ होते हो तो फिर वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और नहीं भी होते हो ना तो फिर आप याद करते हो ना उस इंसान को दूर से भी, तो वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसीलिए ही अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। ये चीज़ें यूजुअली बताई से नहीं जाती हैं बिकॉज लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं हम तो बुरा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप किसी का बुरा तब तक नहीं कर सकते हो जब तक उस इंसान ने आपको भी हर्ट नहीं किया होता है, और स्पेशली तब तो बिल्कुल बुरा नहीं कर सकते हो अगर वो इंसान दिन रात परमात्मा का ध्यान करता होता है, ईश्वर की उसमें ही लगा रहता है। एंड उसने एक दिन भी 5 मिनट भी याद कर लिया ना, पूरे दिन अगर हनुमान जी को याद करते हो आप तो साक्षात होते ही हैं, वो हमेशा आपके साथ साथ ही चलते रहेंगे। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको लाइफ में ना बहुत बड़े बड़ा ज्ञान दे देती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे मैं आपको बता रही थी, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, नहीं तो भटक जाएगा, कि वही जो मेरा एक फ्रेंड एक नोन में कि वो मेहमान का जो एक तिरस्कार वाली जो सिचुएशन थी, देन आई सेड टू दैट पर्सन कि इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समबडी, तो आपकी लाइफ में भी कोई मेहमान जिसको आप चाहते हो वो नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि वाइब्रेशंस कनेक्टेड होती हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं से कनेक्शन में लेके आ जाती हैं, एंड दैट टाइम यू विल फील बैड। ये चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए होती हैं ताकि वो आपको सिखा सके, समझा सके कि आप कोई भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ करो तो उसमें अगर आपको पेन भी मिल रहा है ना तो एक्सेप्ट इट। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया है, अगर वो अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज आपके सेंसेस कभी गलत नहीं बताते आपको, थोड़ा विश्वास, इसीलिए अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास रखो, बी राइटफुल पर्सन। ओके, महात्मा गांधी बनाना बना दो सो महात्मा गांधी का जो नेचर है दैट इज़ अ डिफरेंट नेचर, बट आप किस तरीके से डील करते हो दैट हैज़ टू बी गुड ऑल द टाइम। ओके, एंगर, यस मैंने वीडियो बनाया था एंगर के ऊपर, बट एंगर इज़ ऑल्सो समवेयर जहाँ पे आप शो करते हो कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन क्या है। टेम्पर इज लाइक आप बेइज्जती कर दे रहे हो, थप्पड़ वप्पड़ वायलेंस। जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि मैं आपको आज के वीडियो में बता सकूं कि एफर्मेशंस किस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अपने आप को लाइफ में अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करने में, तो एक पेपर लो। ठीक है, पेपर जब आप लोगे ना तो उसमें लिखो माई डे इज़ गोइंग टू बी गुड, या फिर आप लिख सकते हो कि यस आई अफर्म कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चलेगा। भी आप कोई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो ना तो वो अट्रैक्शन पावर जो होती है ना वो पेपर के थ्रू अगर आप करोगे ना तो जल्दी आएगी वो आपकी लाइफ में। वो इसीलिए आएगी, अगर आप रेड पेन से लिखते हो तो रेड पेन मंगल को डिनोट करता है, मंगल आपका, हनुमान जी को जैसे सिंदूर चढ़ता है ना लाल, तो वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं हनुमान जी। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज़ प्रत्यक्ष होती है, जो चीज़ आपके साथ होती है वो हमेशा जल्दी काम करती है। तो इसीलिए रेड पेन मैं आपके लिए इसीलिए बता रही हूँ। एंड उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिखने का मतलब ये है कि आपका माइंड, आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल रेडी हो जाता है कि यस अब जो भी डेकोरेट करके, जैसे जर्नलिंग की बात करती हूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पीछे बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे कलरफुल पेपर मैंने बनाया है, उस पर लिखा हुआ है। सो इससे आपका ना माइंड और आपकी यूनिवर्स में वो मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ठीक है, सो पेपर पे आप जब लिखोगे ना, तो पेपर पे लिखोगे आप तो फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है कभी कभी, कि सोचते सोचते नेगेटिव, पेपर पे लिख दिया, हो गया। ठीक है, सो इसी तरीके से आप लिखो और अफर्म करो। अगर आपको वीडियोस का देखना है जर्नलिंग का तो आप मेरे बैक वीडियोस जा सकते हो। आई हैव मेड सेवरल वीडियोस ऑन जर्नलिंग की क्या है, किस तरीके से बनाते हैं। एंड यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको टेक्निक हीलिंग की बतानी थी वो मैंने बता दी है। तो हल्दी है हमारे घर की, प्योर ऑर्गेनिक, इफ़ यू वांट इट, क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ, बहुत लोग लेके जा रहे हैं। एंड प्योर हल्दी वैसे बहुत काम आ सकती है वेडिंग सेरेमनीज, अगर शादी वादी के लिए, एंड ऑल्सो मंदिर में डोनेट करने के लिए।
जुपिटर का प्रतीक है आप बृहस्पति का, और आपकी विजडम के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और प्योर हल्दी ऑर्गेनिक घर में भी आपको यूज़ हो जाएगी। आप फेस पैक लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो बस यही वीडियो मैंने बनानी थी आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच यूट्यूब ऑल्सो, एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड हरे कृष्णा।